जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका। और अभी हम कक्षा 9 का गणित श्री बालाजी पब्लिकेशन बुक से कर रहे हैं। अध्याय का नाम है 9, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, अभ्यास प्रश्न 9.1। ठीक है, इसमें एक ही अभ्यास प्रश्न है बच्चे। इस वीडियो में हम पूरा अभ्यास प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। कोई भी दिक्कत है कमेंट करना। ठीक है, और कोई आपको अभ्यास प्रश्न न मिल रहे हो तब भी कमेंट करना, या फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाना। पूरा एकदम डिटेल से पहले से लेके पूरे लास्ट तक आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, चले भाई आ जाते हैं पहले प्रश्न पर। कह रहा है कि एक बिंदु की बीमाएं ज्ञात कीजिए कि बिंदु में बीमाएं कितनी होती है। तो बच्चे बीमाएं हम बता दें सबसे पहले होती क्या है। कोई भी शेप हो तो उसकी भुजाएं जो होती हैं, ठीक है, कि वो कितना ऊंचा है, यानी कि एक बीमा हो गया। कितना चौड़ा है वो दो बीमा हो गया। ठीक है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और कितना ऊंचाई है वो उसकी तीन बीमाएं हो गई। ठीक है, तो इनको बोलते हैं बीमाएं। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं 3D में हम दिख रहे हैं ना, हम 3D में हैं भाई। हमारा लंबाई दिखती है, चौड़े कितने हैं, मोटाई भी दिखती है साइड से, तो हम ये क्या है 3D में है। ठीक है, तो वो चीजें हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न पर। तो एक बिंदु की बीमा ज्ञात कीजिए। तो बच्चे बिंदु की परिभाषा क्या होती है? बिंदु की परिभाषा होती है ना तो उसमें लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो। ठीक है, बिंदु में तीनों नहीं होती। ठीक है, ना लंबाई होती, ना चौड़ाई होती, ना ऊंचाई होती, उसे बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, बीमा कितनी होगी भाई? जब तीनों है ये नहीं है तो बीमा कितनी हो गई? 0। तो इसका हल क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, एक ठोस की बीमा ज्ञात कीजिए। ठोस, कोई भी ठोस हो सकता है, जैसे ये डस्टर है। ठीक है, ये डस्टर है। तो भाई ये क्या है? इसकी लंबाई भी दिख रही है हमें, इसकी चौड़ाई दिख रही है, हाँ, और इसकी मोटाई भी दिख रही है। ठीक है, तो इसकी कितनी बीमा हो गई? तीन बीमा हो गई। और कुछ दिख रहा है? बस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीन चीज ये है। तो इसकी बीमा कितनी हो गई? तीन। ठीक है, अगले देखिए, एक सतह की बीमा ज्ञात कीजिए। सतह जैसे पेपर होता है हमारा, ठीक है, तो पेपर जो होता है, उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है क्या? नहीं, ना के बराबर होती है। ठीक है, तो उसको ना ही माना जाएगा। ठीक है, तो उसमें बीमा दो हो गई, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। तो इसकी कितनी होती है? दो। सतह, तीन असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाले समतल की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये संरेख और असंरेख है क्या है भाई? संरेख बोला जाता है कब, जब कोई बिंदु एक ही सीध में हो। ठीक है, तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही सीध में हो तो बोलते हैं संरेख बिंदु। ठीक है, और असंरेख क्या होगा? उसका उल्टा, जब तीन बिंदु एक सीध में ना हो, एक लाइन में ना हो, तो उनको बोलते हैं असंरेख बिंदु। ठीक है, तो भाई तीन कोई असंरेख बिंदु हैं, ये है, ये है, ये है। तो इनसे गुजरने वाले कितने समतल हो सकते हैं? तो बच्चे परिभाषा बिंदु की क्या है? ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है। और जो समतल सतह होता है मतलब, ठीक है, उसकी भी मोटाई क्या होती है? 0 ही होती है। तो कितनी हो सकती है भाई? तीन ही। तीन बिंदुओं से गुजरने वाली सतह कितनी हो सकती है? सिर्फ एक। एक सतह रखोगे जो इसी के ऊपर आएगी। ठीक है, तो एक हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक। अगर इसकी मोटाई होती तो सतह कितनी भी रख सकते हो, पर इन बिंदुओं की मोटाई होती ही नहीं, न लंबाई, न चौड़ाई, ऊंचाई। और सतह मतलब जो समतल होता है या सतह होती है उसकी भी मोटाई नहीं होती। तो कितने आएंगे? सिर्फ एक ही आएगा। तो ये होगा भाई। इसके बाद बच्चे पांचवा प्रश्न है, सतह की सीमा के नाम लिखिए। तो भाई कोई सतह होती है, ठीक है, तो उसके सीमा को क्या बोलते हैं? उसकी चारों तरफ की, जैसे वृत्त है, एक सतह है, इसके चारों तरफ अगर घूमे तो उसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस अंग्रेजी में बोलते हैं, पेरीमीटर, और हिंदी में बोलते हैं वक्र। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? वक्र। ठीक है, तो इसका हल क्या हो जाएगा? वक्र बोलते हैं भाई उसको। छठा, ठोस की सीमाओं के नाम लिखिए। ठोस की सीमाओं के नाम लिखिए। तो कोई भी ठोस जब दिया गया होगा तो उसकी कितनी सीमाएं होंगी भाई? तो ठोस है तो तीन सीमाएं होंगी। ठीक है, और उनका नाम क्या बोला जाएगा? उनको पृष्ठ बोला जाता है। ठीक है, जैसे ये बच्चे ने लिया चार्जर, ठीक है, तो देखो इसकी सीमा क्या है? एक तो ये है सीमा, ठीक है, यहाँ पे क्या है? पृष्ठ है, सतह है एक। ठीक है, इधर भी क्या है? सतह है। ये सारी सीमाएं हैं, सारा क्या है? इसकी सतह ही है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या बोला गया है? पृष्ठ। हल, बीमा पूछता तो तीन होती, इसको क्या बोलते हैं? पृष्ठ। ये आधा खटकोड़ है। ठीक है, यदि दो बराबर संख्याओं में एक बराबर संख्या जोड़ी जाती है तो
परिणामी संख्या बराबर होती है। हाँ भाई, जाहिर सी बात है, कोई दो चीज बराबर है उसमें बराबर मात्रा में दोनों तरफ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी बराबर होगा। जैसे तराजू होता है, तराजू होता है, दोनों तरफ एक एक किलो, मान लो 1 किलो बाट रखा गया, 1 किलो इधर आलू रखा गया और दोनों संतुलित है। ठीक है, अब दोनों तरफ मैं आधा आधा किलो और रख दूं, आधा किलो का बाट रख दूं तो अभी भी संतुलित रहेगी तराजू। हाँ, तो ये कह रहा है कि ये यूक्लिड ने अभिधारणाएं और अवगृहित बताए हैं बच्चे। ठीक है, 7 अभिधारणाएं हैं, 5 अवगृहित बताए हैं। ये कह रहा है क्या चीज है ये, अवगृहित है या फिर अभिधारणाएं। इनको बच्चे बुक में देखना, लिखा हुआ है, पढ़ लेना। ठीक है, बुक में लिखी हुई है अभिधारणाएं किनको क्या कौन कौन सी हैं, अवगृहित कौन सी है। तो ये जो चीज लिखी गई है ये किसके अंदर हमें लिखी है, अभिगृहित के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, यूक्लिड ने इसको अभिगृहित के अंदर बताया है कि कोई बराबर चीज में बराबर जोड़ा जाए तो जो हल आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो बराबर। अच्छा, 8वां प्रश्न आते हैं, एक दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक दिए गए बिंदु से, भाई ये बिंदु है, यहां से कितनी रेखा खींच सकते हो, 1 2 3 4, जितनी मन करे खींच सकते हो, अनंत खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, अनंत, अनंत। ठीक है, अनंत। एक रेखा के निरूपण हेतु तो कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, मतलब एक रेखा खींचने के लिए कितने बिंदु चाहिए। तो भाई ये तो बहुत सीधा जवाब है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अब यहां से रेखा खींच सकते हो, हाँ ये ऐसे खींच देते हैं, तो कम से कम 2 बिंदु। ठीक है, 2 बिंदु चाहिए तो हम एक रेखा आराम से खींच सकते हैं। क्या रेखा की कोई लंबाई होती है, तो बच्चे ये थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन लग रहा है, इसमें पूछा गया होगा क्या रेखा की चौड़ाई होती है, तब इसका जवाब होगा नहीं। और अगर पूछा गया है रेखा की लंबाई होती है तो भाई रेखा ही है ये, इसकी लंबाई होती है, हाँ कुछ तो है ही, तो इसका जवाब हाँ होगा। ठीक है, पर बुक में बच्चे इसका जवाब ना दिया गया है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्यों ना दिया गया, या फिर कुछ मिसप्रिंट है, शायद चौड़ाई रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए। अच्छा, इसका चौथा भाग देखिए, 3 संरेख बिंदुओं से निर्धारित होने वाले रेखाखंड का नाम बताइए। तो अभी हमने बात किया कि संरेख बिंदु क्या होती है, जब कोई 3 बिंदु एक रेखा पे हो, जैसे एक बिंदु ये P, ये हम बना ले Q, ये बना ले R, तो ये क्या है, तीनों एक ही रेखा पे है, तो ये तीनों बिंदु क्या हुए, संरेख हुए। तो इसमें कितने रेखाखंड हैं, रेखाखंड समझते हो ना, रेखा का खंड, रेखा का टुकड़ा, तो ये पूरी एक रेखा बना दिया। ठीक है, इसके खंड कितने हैं, एक खंड यहाँ पे एक टुकड़ा हो गया PQ, ये QR एक खंड हो गया, और इस पूरी रेखा में से PR एक खंड हो गया। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका जवाब लिखेंगे, जब एक ले लेते हैं PQR संरेख हैं, संरेख हैं, तो रेखाखंड एक हो जाएगा PQ, रेखाखंड ऐसे पाई रखते हैं सिर्फ, हाँ, और एक हो जाएगा QR, एक लिख दो P या RP। ठीक है, ऐसे। ठीक है, RP। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका जवाब लिख देंगे बच्चे। 9वां प्रश्न है, संलग्न चित्र में निम्न के नाम बताइए। तो ये हमारा चित्र दिया गया है, इसमें से ये जो क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछना है, बताना है। कह रहा है 6 बिंदुएं बताओ, तो इसमें कितने बिंदुएं, 6 बिंदुएं बतानी। तो भाई बता सकते हो, M है, E है, G है, ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, B है। ठीक है, इधर से C N F कोई सी भी बता सकते हो। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसमें ABCD दिख रहा है ना, ABCD, E भी है और F भी है, बस डायरेक्ट लिख देते हैं 6। तो कौन सा हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, सीधा सीधा जवाब हो जाएगा ना। अच्छा, 4 रेखाखंड बताइए, 4 रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड, रेखा के टुकड़े, तो ये एक पूरी रेखा है, इसका क्या है, यहां से यहां तक एक खंड है। इसी तरीके से ये एक पूरी रेखा है जिसमें तीर लगा होता दोनों तरफ, वो रेखा होता है, और रेखाखंड ये, इसका एक टुकड़ा ये। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे, तो इसमें 4 बताने हैं। तो एक हम बता सकते हैं EF रेखाखंड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से GH रेखाखंड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये EG, ये इस वाली रेखा का भी एक खंड है, EG। ठीक है, और FH रेखाखंड हो गया। ठीक है, और रेखाखंड है, हाँ, यहां से ये NM MN, ये भी रेखाखंड ही है। ठीक है, ये हो गए 5। 4 किरणें लिखी, किरणें, तो किरणें क्या होता है बच्चा, जिसमें एक तरफ एरो होता है,
तो यहां से यहां तक ये क्या है, एक किरण है, एरो एक तरफ तीर का निशान है ना, इसको बोलते किरण है। तो ई पी हो गया, जी आर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कोई से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 लिखने हैं तो सबसे पहले हम यही लिखते हैं ई पी, और एरो बना देना है, ये ई से पी की तरफ जा रहा है एरो, ठीक है, कॉमा। इसी तरीके से जी आर, जी से आर की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से एफ क्यू, एफ क्यू, एफ से क्यू की तरफ, एच एस, एच एस की, ये, ठीक है। 4 रेखाएं लिखिए, 4 रेखाएं, रेखाएं कौन कौन सी हैं, तो भाई ये एक ए है, पी क्यू आर एस ए बी सी डी, ठीक है। तो 4 रेखाएं हो गई, एक हो गया पी क्यू, रेखाओं के ऊपर एसिड लगाना है एरो, आर एस, ठीक है, और ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ये हो गई। 4 संरेख बिंदुएं लिखिए, 4 संरेख जो एक ही रेखा पे हो, 4 बिंदुएं लिखिए ऐसे, तो भाई ए एम ई जी, ये सारे क्या है, संरेख बिंदुएं हैं, ठीक है, इनको लिख सकते हो। तो हम लिख देते हैं, एक हो गया ए एम ई जी, हो गए, चारों बिंदुएं एक ही रेखा के ऊपर है। तो इस तरीके से हमें इनका जवाब देना बच्चे, इसको थोड़ा सा कंजेस्टेड सा हो गया है, हाँ, समझ के लिख लेना, यहां से है ये, इसका जवाब तो इधर है, ओके। इसके बाद बच्चे 10वां प्रश्न है, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन है। पहला है, एक रेखाखंड की कोई लंबाई नहीं होती है, ठीक है। तो कोई रेखाखंड है तो उसकी लंबाई नहीं होगी, नहीं भाई, एक रेखा का एक टुकड़ा है ना, तो कुछ तो लंबाई होती है, तो ये कह रहा है नहीं होती है, ये क्या है, असत्य है, ठीक है, होती है। दूसरा है, एक रेखाखंड का एक ही सिरा होता है, नहीं भाई, कोई एक रेखा है, ये ए बी रेखा है, ठीक है, इसी में मान लो सी डी रेखाखंड है, तो इसको क्या लिखेंगे, सी डी, और ऐसे, तो यहां से यहां तक इसके कितने सिरे हुए, 2, ठीक है, ऐसे सी डी मतलब एंड पॉइंट, इसको और बढ़ाया नहीं जा सकता, रेखा को जितना चाहो उतना बढ़ा सकते, तीर का मतलब है इसको अनंत जितना चाहो बढ़ा सकते हो, पर इसको नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, रेखाखंड फिक्स होता है। तो ये कह रहा है एक ही सिरा होता है, तो इसके 2 होते हैं, तो ये भी क्या हुआ, असत्य। प्रत्येक किरण की लंबाई निश्चित होती है, किरण की लंबाई निश्चित नहीं भाई, किरण होती है जैसे ये है, ये, तो इसका मतलब ये यहाँ पे तो फिक्स है, यहाँ तो इधर नहीं बढ़ेगी पर इधर अनंत तक बढ़ेगी, इसको बोलते हैं किरण। तो ये फिक्स तो होती नहीं, अनंत होती है, ये भी क्या है, असत्य, निश्चित नहीं होती। किरण ए बी बराबर किरण बी ए, इसका क्या मतलब हुआ, ए सी बी की तरफ जा रही है किरण, ठीक है, और किरण बी से ए की तरफ जा रही है, ठीक है, तो क्या ये दोनों बराबर है। अब इसको देखो फिजिकल बनाते हैं भाई, ए से बी की तरफ, ये एक रेखा है, ये ए है, ये बी है, और एक है जो बी से ए की तरफ जा रही है, बी से ए की तरफ, क्या दोनों सेम है, नहीं भाई, तो ये भी क्या होगा, असत्य, अपोजिट है ना एक दूसरे के। 2 विभिन्न बिंदुएं सदैव एक रेखा को निर्धारित करती हैं, 2 विभिन्न बिंदुएं, हाँ अलग अलग बिंदुएं सदैव एक रेखा को निर्धारित, हाँ भाई 2 बिंदु हो कहीं पे भी हो, ये तो ये क्या बता रहे हैं, एक रेखा, मतलब इन दोनों को मिला दे तो एक रेखा निर्धारित हो जाएगी, ये क्या है, सत्य। अगला देखिए, 3 रेखाएं समवर्ती होती हैं यदि उनका एक ही उभयनिष्ठ हो, ठीक है, बिंदु हो, हाँ सही बात है। क्या होता है समवर्ती का मतलब, कोई एक बिंदु है वहां से रेखाएं जा रही है, ये तो ये सारी रेखाएं क्या कहलाएंगी, समवर्ती कहलाएंगी, क्योंकि इनका एक ही बिंदु से आ रही हैं, तो ये क्या है, समवर्ती हो तो उनका उभयनिष्ठ, हाँ सत्य है ये भी, हाँ समवर्ती है मतलब उनका बिंदु क्या है, एक बिंदु उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब सब में कॉमन, सारी बिंदु सारी रेखाएं यहीं से जाएंगी, इनको बोलते हैं समवर्ती रेखाएं। तो ये है हमारा 10वां। 11वां प्रश्न इसके बाद, प्रमेय एवं अपगृहित में क्या अंतर है, प्रमेय क्या होती है, अपगृहित क्या होता है, तो बच्चे ध्यान से सुनो। अपगृहित क्या है, ये सत्य वचन होते हैं, सत्य कथन होते हैं, कि वो सार्वभौमिक सत्य है। जैसे अगर बोला जाए सूरज पूरब से निकलता है, तो क्या इसमें आपको प्रूफ देने की जरूरत पड़ेगी, नहीं भाई, ये सत्य है, हम देख रहे हैं डेली पूरब से निकल रहा है, सब देख रहे हैं, तो इसमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ, अवगृहित, मतलब ऐसे कथन जो सार्वभौमिक सत्य है, उसको किसी
कि बताने की जरूरत नहीं कि नहीं ऐसा ही होता ही है, प्रूफ की जरूरत नहीं है। और प्रमेय क्या है, तो बच्चे अपग्रहित का प्रयोग करके प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, प्रूव किया जाता है कि हाँ ये देखो ऐसे है इसलिए ये चीज ये कथन ऐसे है, ठीक है। जैसे होता है ना किसी का प्रूफ मांगे, कोई बंदा आया आपके पास, अगर आपको जानना कि ये सत्य है कि नहीं, अच्छा आदमी है कि नहीं, सीधी सी बात है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, वो 100% जरूरी है कि सत्य ही हो, तो उसके लिए प्रूफ लगता है कि 4 बंदों को लाते हैं कि हाँ भैया बताओ उनके आसपास के, तो वो अगर बोल देते हैं हाँ ये ऐसा है तो मान लिया जाता है। जैसे होता नहीं बैंक में जाते अकाउंट खुलाने, ठीक है, तो प्रूफ लगता है ना, प्रूफ। अब तो डॉक्यूमेंट्स हो जाता है, पहले क्या होता था जिनके अकाउंट उसमें ऑलरेडी है उनके प्रूफ लगते थे, उनको वेरीफाई करना, उनके सिग्नेचर लगते थे, हाँ ये हमारा ये जानने वाला है, अच्छा है ठीक है, सब कुछ करेगा जो भी, तो वो चीज है। तो इसमें लिखेंगे प्रमेय अपग्रहित, पहले से प्राप्त परिणामों के आधार पर अपग्रहित जो कथन बनाते हैं उन्हें प्रमेय कहते हैं, ठीक है। तो पहले से प्राप्त परिणाम मतलब जो सत्य परिणाम है उनके आधार पे जो कथन बनते हैं उनको अपग्रहित प्रमेय कहते हैं, ठीक है। तथा वे कल्पनाएं जिन्हें बिना सिद्ध किए सत्य कथन माना लिया गया उन्हें अपग्रहित, ठीक है। जो सत्य है भाई उसको माना ही गया कि हाँ सत्य ही, जैसे बराबर में बराबर का आधा किया जाए, ठीक है, कोई दो चीज बराबर है, ए बराबर बी है, उनका आधा किया जाए जो आएगा वो भी बराबर होगा, हाँ ए बराबर बी था 1/2 कर दो तो 1/a/2 b/2 अब भी ये बराबर रहेंगे ना, तो ऐसी चीजें, तो ये इसका हो गया। 12वां है कब किरण एक्स वाई रेखाखंड एक्स जेड के समानांतर होगी, ठीक है। समानांतर का मतलब समझते हो ना, 2 रेखाएं हो उनके बीच की दूरी बराबर हो, ठीक है। पर यहां पे कंडीशन दी गई है एक्स वाई है, अगर हम इसको एक्स वाई मान ले तो अगली क्या है एक्स जेड, एक्स जेड, ये एक्स जेड होनी चाहिए, तो ये समानांतर कब होगी, तो भाई दोनों में एक्स पॉसिबल नहीं है तो क्या करें हम, इस रेखा को उठाओ और ऐसे पलट के इसके सामने रख दो, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे एक्स यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों एक साथ हो गए, इधर जेड हो गया और इधर वाई हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक रेखा बन गई। अब इस कंडीशन में क्या है, इस रेखा और इस रेखा के बीच में जो दूरी है बराबर है, हाँ शून्य है, दोनों के बीच में जो दूरी है ही नहीं, एक के ऊपर एक ही है ना, तो ये कंडीशन बन गई। तो ये कौन सी रेखा है मतलब है, तो ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख स्थिति में है, जब संरेख स्थिति में होंगे तब ये ऐसा संभव है, तो लिख देंगे जब एक्स वाई जेड संरेख बिंदु हो, ठीक है, जब ये संरेख बिंदु होंगे तो आराम से ये हो जाएगा, ओके। इसके बाद बच्चे 13वां प्रश्न है, कह रहा है संलग्न चित्र से निम्न के उत्तर दीजिए, तो ये हमारा चित्र दिया गया उसमें से इसका जवाब देखना है। क्या ए बी सी संरेख बिंदुएं हैं, तो भाई ए कहां पे ये रहा, बी यहां पे है, सी क्या ये एक ही रेखा के ऊपर है, तो हाँ, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, हाँ। दूसरा क्या ए बी डी संरेख है, तो भाई ए है बी है डी है, तो क्या ये एक ही रेखा के ऊपर है, नहीं। तीसरा बी डी प्लस डीई, बी डी देखो बी डी प्लस डीई, बी डी यानी कि यहां से यहां तक प्लस इसको, इन दोनों को जोड़ लिए तो क्या बन गया, ई बी बन गया, ये पूरी रेखा बन गई, हाँ ई बी, हाँ। कह रहा है AC इंटरसेक्शन BC बराबर BC, इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चे इन दोनों में जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ जो चीजें हो, ठीक है। तो देखो AC और BC में क्या कॉमन है, AC, ठीक है, AC यहां से पूरी यहां तक रेखा, इसी में है BC, तो इस पूरे में और इसमें क्या कॉमन है, BC कॉमन है, हाँ, तो वही कह रहा है BC कॉमन है, हाँ, तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा, हाँ, ठीक है। 14 देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सबसे पहला एक रेखाखंड के सिरे होते हैं, तो हमने बात किया रेखाखंड ये होता है, इसके 2 सिरे होते हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे 2। समवर्ती रेखाएं बिंदुओं से गुजरती हैं, समवर्ती रेखाएं, समवर्ती रेखा एक बिंदु होगा वहीं से सारी रेखाएं गुजरेंगी, तो ये क्या कहलाती हैं, समवर्ती। तो उभयनिष्ठ बिंदु बोलेंगे, ठीक है, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदुओं से गुजरती हैं। तो ये इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ बच्चे, 14 के 14 प्रश्नों में किए, और इसी तरीके से हमारा ये अध्याय कंप्लीट हुआ।
इसमें एक ही अभ्यास प्रश्न था, पूरे के पूरे प्रश्न किए बच्चे। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।